हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी वर्कशीट नंबर 29 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 15 सितंबर 2001। आज की वर्कशीट में हम एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला करेंगे। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला हमने लास्ट वर्कशीट में समझ लिया था, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट था, है ना। तो आज हम उसके कुछ एप्लीकेशंस जानेंगे। एप्लीकेशंस का मतलब आपको पता है क्या है? कुछ भी नहीं है। अब ना आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि डिस्टेंस निकालो, कुछ जैसे होता है ना वर्ड प्रॉब्लम, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस देगा, लेकिन लगेगा उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही। अब वो कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ना, स्टार्टिंग में आपको पता है वही बता दिया गया है इस वर्कशीट में। ये लिखा है एप्लीकेशंस। टोटल 5 पॉइंट्स हमारे पास लिखे हैं। जल्दी से एक बार पहले इनको समझते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पॉलीगन ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन बाय फाइंडिंग द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स। अगर आपको किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना हो, पॉलीगन मतलब समझते हो ना आप लोग, क्लोज फिगर जो होती है और जो लाइनों से बनी होती है। तो कभी होता है कि ट्राइंगल का पॉलीगन निकाल पेरीमीटर निकालना है, क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना है, तो कैसे निकालोगे? तो अगर आपको उसकी लेंथ पता है तो आप इजीली निकाल सकते हो। तो वो लेंथ जो है ना, वो अब आप डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालोगे। अक्सर होता था, हमें गिवन होती थी ट्राइंगल की तीनों साइड 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो हम फटाफट से पेरीमीटर निकाल देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको अब डिस्टेंस फॉर्मूले से वो साइड पहले निकालनी पड़ेंगी, फिर पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट समझ में आ गया। सेकंड में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, फाइंड द एरिया ऑफ पॉलीगन बाय फाइंडिंग द लेंथ ऑफ की लाइन सेगमेंट्स लाइक बेसिस एंड हाइट। सेकंड में कह रहा है अगर आपको किसी भी पॉलीगन का एरिया निकालना हो तो भी आपको डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होगा। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि रेक्टेंगल का मुझे एरिया बताओ, तो आपको पता है उसका फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो अगर आपको लेंथ और ब्रेथ ही नहीं पता होगी तो आप एरिया निकालोगे कैसे? नहीं निकाल पाओगे ना। तो लेंथ और ब्रेथ जो निकलेगी ना आपकी, वो निकलेगी डिस्टेंस फॉर्मूला से। फॉर्मूला सेम वही है, अप्लाई करने का तरीका भी वही है जो हमने लास्ट वर्कशीट में सीखा है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड द टाइप ऑफ पॉलीगन ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन बाय फाइंडिंग द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स और डायगोनल। अब अगर कई बार आपसे पता है ये पूछ लेता है कि टाइप ऑफ पॉलीगन बताओ, जैसे कि आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे कह सकते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम, काइट, होते हैं ना, ये सब पैरेलल क्वाड्रिलेटरल के टाइप है। अब आपको एक फोर साइडेड फिगर दे दी है और आपसे कह रहा है कि बताओ कि ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा है? तो देखो, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, इन सब की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये उनसे ही तो आइडेंटिफाई हो पाता है। तो हम क्या करेंगे, उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से करेंगे, और उन प्रॉपर्टीज में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगने वाला है। क्लियर? फिर आपसे कह रहा है फाइंड वेदर गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर और फॉर्म अ ट्रायंगल। ये भी निकालने को आ सकता है कि जो ये 3 पॉइंट्स है, बताओ ये कॉलिनियर पॉइंट्स है या फिर ट्रायंगल बनाना है। कॉलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो एक ही लाइन पे होते हैं। अब जब तीनों ही पॉइंट एक लाइन पे है तो ट्रायंगल तो नहीं बन पाएगा, और जब तीनों पॉइंट एक लाइन पे नहीं है तो जरूर ट्रायंगल ही बनेगा, क्योंकि ट्रायंगल में 3 ही तो पॉइंट होते हैं, 3 वर्टिसेस होती है ना। तो ये भी निकालने के लिए आ सकता है। तो इसमें भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला ही यूज करते हैं। देख के ये मत सोचिएगा कि ये कितना कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला इन सब में लगेगा। बिल्कुल आ जाएगा। अभी जब हम वर्कशीट करना शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल्स भी और क्वेश्चंस भी मैं आपको समझाऊंगी। तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे हम डिस्टेंस फॉर्मूले को इन एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चंस में भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गिवन 2 पॉइंट्स। कई बार ऐसा होता है कि आपको कहता है कि एक पॉइंट निकालो जो इक्वी डिस्टेंस है बाकी के 2 पॉइंट से। वो 2 पॉइंट्स आपको गिवन होते हैं, लेकिन वो इक्वी डिस्टेंस वाला पॉइंट आपको गिवन नहीं होता है। तो उस केस में भी हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं। केस 1 पे आ गए हम यहाँ पर, टाइप ऑफ पॉलीगन। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि क्वाड्रिलेटरल कई तरीके के होते हैं, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, अगर एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल है प्लस उसके डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है तो वो स्क्वायर है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल हैं लेकिन उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो रोम्बस है। कि लेंथ की बात कर रहा हूं मैं, साइड्स की और डायगोनल्स की। ठीक है, और अगर एक रेक्टेंगल की नहीं सॉरी, अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है प्लस डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है। अगर एक क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल है लेकिन उसके डायगोनल्स इक्वल नहीं है तो वो पैरेललोग्राम है। ठीक है, इससे रिलेटेड आज की वर्कशीट में आपके पास 2 क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है, एक सॉल्व है और एक अनसॉल्व, 2 अनसॉल्व है। ठीक है, तो उसमें आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट में हमने देखा यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस पॉइंट। अभी हमने किया था कि इक्वी डिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है 2 पॉइंट से, इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो आपको वो बताना है। तो यहाँ वो यही कह रहा है, ये एग्जाम्पल से समझाया है, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी।
देखो ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है सिंस द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो कह रहा है एक वो पॉइंट बताओ जो एक्स एक्सिस पे लाई करता है और जो ए और बी से इक्यू डिस्टेंस पे है। तो इसको करेंगे कैसे, वो यहाँ पर देखो आप, ए और बी, मैंने माना ये वो ए और बी है और ये वो एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है। अब जब वो एक्स एक्सिस पे है तो इतना तो कंफर्म है कि वाई हमारा 0 होगा, तो एक्स और 0 आ जाएगा यहाँ पर कोऑर्डिनेट। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स मुझको गिवन है -2 और 5। अब बी के कोऑर्डिनेट्स मुझको यहाँ पर गिवन है 2 और -3। ठीक है, अब ये कह रहा है इक्यू डिस्टेंस पे, इसको सी नाम ले लें। इक्यू डिस्टेंस मतलब जितना डिस्टेंस AC का है उतना ही डिस्टेंस CB का है ना। तो हम यहाँ लिख देते हैं AC इज इक्वल टू CB। अब मैं क्या करती हूँ, AC का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ, निकाल सकती हूँ डिस्टेंस फॉर्मूले से। उसी तरीके से फिर मैं CB का भी डिस्टेंस निकाल सकती हूँ ना, किससे निकाल सकती हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर हम यहाँ पर लिखें अपना, वो होता क्या है हमारे पास, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो चलिए इसमें लगाते हैं अब हम यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला AC। पहले AC वाले कोऑर्डिनेट्स देखना, B वाला मत देखना, फिलहाल के लिए भूल जाओ। ठीक है, x2 माइनस x1 मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, देखो आप किसी को भी y2 y1 ले सकते हो और किसी को भी x1 x2 ले सकते हो। याद रखिएगा पूरा एक कोऑर्डिनेट x1 y1 लेना है, पूरा एक कोऑर्डिनेट x2 y2 लेना है, ले किसी को भी सकते हो, क्योंकि जो ब्रैकेट है ना उसके बाहर स्क्वायर लगा है। आंसर चाहे आपका माइनस में आए चाहे प्लस में आए, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्वायर लगा है वो दोनों को ही पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, हो गया यहाँ तक। अब सीबी का भी डिस्टेंस साथ साथ ही निकालते रहते हैं ना, इक्वल टू में है तो। अब सीबी वाले कोऑर्डिनेट्स देखो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक, अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो आमने सामने दोनों ही जगह रूट है तो वो कट हो जाएगा, लेकिन हम उसे कट करके नहीं दिखाते, डायरेक्ट हम रूट से बाहर नंबर्स को लिख लेते हैं जो रूट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर तो आइडेंटिटी लग रही है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी प्लस का 2ab। ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी आइडेंटिटी लग रही है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जो कट हो रहा है आप उसे कट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कट दिया, 4x नहीं होगा, 4 से कट हो जाएगा, है ना। तो फाइनली आपके पास बचा क्या, 4x। अब ये प्लस का 4x हो गया, ये माइनस का था, इसको इधर ले आई, प्लस का बन गया, 9 माइनस का 25 हो गया। तो 8x इज इक्वल टू माइनस का 16, x कितना आ जाएगा, -2। इसका मतलब जो पॉइंट आपको चाहिए था ना वो आपके पास है -2 और 0। एक बार आप चेक कर लीजिए आंसर आपका सही है या नहीं, बिल्कुल सही है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है, केस 3 में पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगन। अब एक पॉलीगन का पेरीमीटर कैसे निकालें, कह रहे फाइंड द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद वर्टिसेस ए बी सी डी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। लिख के दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है। तो देखो आपको इस क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर निकालना है, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है सब वर्टिसेस के। तो पहले यहाँ पर फिगर बनाते हैं, फिर यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 2 है शायद ये। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, ताकि आपको याद भी हो जाए, और हर क्वेश्चन में लिखोगे तो गलती भी कम होगी। ए है -2 और 4, बी आपके पास कितना है -4 और 4, सी आपके पास कितना है -1 -5, डी आपके पास कितना है 1 और -5। ठीक है ना, आप यहाँ पर अपना डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लीजिएगा। क्लियर। अब देखो पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ना मुझे ए बी पता कितनी है, ना BC पता, ना CD पता, ना AD पता। ऐसा करते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले इनकी लेंथ निकाल लेते हैं और उसके बाद ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम यहाँ पर से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना AB निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा माइनस का, क्योंकि -4 + 2 है, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और वो 0 आ जाएगा, आंसर आ गया 2। अब हम BC का निकालते हैं, BC x2 माइनस x1, तो -1 + 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 में से बन गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 + 5 9, 9 का स्क्वायर 81।
तो ये आपके पास आ गया 90, लेकिन आप 90 को फर्दर लिख सकते हो, अभी स्प्लिट कर सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, 3 3 जा 9 और 2 इंटू 5, तो ये आपके पास आ जाएगा 3√10। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सी डी की। सेम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस 1 तो 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, अब प्लस का 5 और माइनस का 5 0 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर 2 आ गया है। अब बात करते हैं डी ए की। डी ए है ना, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो, -2 -1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 प्लस 5 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 81 प्लस 9 हो जाएगा आपका 90, 90 को मैं 3√10 लिख सकती हूँ। तो मुझे क्या निकालना था, पेरीमीटर, तो लो निकल गया पेरीमीटर। कैसे निकलेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ठीक है ना, अभी ए बी कितना है 2, बी सी कितना है 3√10, सी डी कितना है 2 और ये कितना है 3√10। अब रूट वाले नंबर एक साथ प्लस कर दो, जिनके साथ रूट नहीं है उन्हें एक साथ प्लस कर दो, तो 2 + 2 4, 3 + 3 6√10 आपका आंसर आ गया पेरीमीटर। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एकदम तरीके से करोगे तो आपके आंसर सारे सही निकलेंगे। बहुत आसान चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। कह रहा है कॉलिनियर और ट्राइंगल। अभी हमने जाना कॉलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स थे, जो एक ही लाइन पे होते हैं, और अगर एक लाइन पे नहीं है वो पॉइंट्स तो वो ट्राइंगल बनाएंगे। 3 पॉइंट्स की बात हो रही है यहाँ। अब कह रहे हैं फाइंड इफ द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर कॉलिनियर और फॉर्म अ ट्राइंगल। कह रहा है फाइंड करो क्या जो ये पी क्यू आ रहे हैं, ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर पॉइंट्स है या फिर ट्राइंगल बना रहे हैं। ऐसा करते हैं, पहले ये तीनों पॉइंट्स को ना यहाँ पर लिख लेते हैं। तो P आपको कितना दे रखा है, -3 और -1 दे रखा है। ठीक है, Q आपको कितना दे रखा है, -1 और 0 दे रखा है, और R आपको कितना दे रखा है, 1 और 1 दे रखा है। देखो, अगर ये कॉलिनियर पॉइंट हो तो इसका मतलब ये एक ही लाइन के ऊपर होंगे, P Q और R, है ना। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो PQ है और जो QR है, जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो PR आएगा, अगर ये कॉलिनियर हुए तो मैं कह रही हूँ, वरना नहीं होंगे, है ना। हुए तो ऐसा करते हैं, हम PQ QR और PR इन तीनों की ही क्या करते हैं, लेंथ निकाल लेते हैं, और फिर ये देख लेते हैं क्या PQ QR मिला के PR बन रहा है, बन रहा है तो कॉलिनियर है, नहीं बन रहा तो नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए पहले PQ की बात करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको साइड में लिखना है, लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3 में से 1 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा √5। उसी तरीके से क्यू आर की बात करते हैं। अब क्यू और आर के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, तो ये भी आपका √5 आ गया। अब पी आर देखते हैं, पी आर का डिस्टेंस, तो सिर्फ पी आर के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे और क्यू के नहीं देखेंगे। ठीक है, x2 माइनस x1 तो 1 + 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस 1 + 2 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16। उसके बाद 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, तो ये आ गया आपके पास √20। देखो √20 को आप ये भी तो लिख सकते हो, 2 2 जा 4 इंटू में 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 2√5। चलो चेक करते हैं क्या PQ प्लस QR मिलके PR बन रहा है, देखते हैं। बन रहा होगा तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। ये भी √5 है, ये भी √5 है, ये 2√5 है, बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। √5 और √5 तो 2√5 ही होते हैं, ये भी 2√5 है। तो हेंस P, Q, R are collinear points। क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर हो गया ये भी। चलिए अब आ जाते हैं जो क्वेश्चंस हमको दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइप ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, आपसे कह रहा है बताओ ये कौन सा ट्राइंगल होगा। आपको पता है ना हमारे पास 3 ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और स्केलेन ट्राइंगल। तो हम क्या करते हैं, इनकी लेंथ निकाल लेते हैं। अगर लेंथ निकाल के तीनों की लेंथ एक जैसी आई तो वो इक्विलेटरल कहलाएगा, और अगर 2 की एक जैसी आई तो वो स्केलेन कहलाएगा, और तीनों की डिफरेंट आई तो वो नहीं, 2 की एक जैसी आई तो वो आइसोसेलेस कहलाएगा, और तीनों की डिफरेंट आई तो वो स्केलेन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए यही करते हैं फिर यहाँ पर। तो एक ट्राइंगल मैंने यहाँ पर बना ही लिया है, जिसको मैंने नाम दे दिया SQ और T। ठीक है,
S है मेरे पास 2 और -5, Q है मेरे पास कितना है -6 और 1, और T है मेरे पास 3 और 0। ठीक है, तो पहले यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखोगे अपना। चलो अब एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले SQ निकालते हैं। SQ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 माइनस 2 -8 तो 64 आ जाएगा। 5 + 1 6 तो 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये 100 आ रहा है, तो रूट से बाहर निकल के ये तो 10 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं QT की। QT x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 3 + 6 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81 प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा √82। आपको आगे √82 को प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है वो भी बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि ये तीनों साइड्स इक्वल हैं या नहीं है, या कोई दो साइड्स इक्वल है। तो रूट अलग है तो नहीं है, यही छोड़ दो, हमें सिर्फ टाइप ऑफ ट्राइंगल बताना है। अब बात करते हैं हम ST की। ST मतलब कि 3 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 3 में से 2 गया तो 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 ही लिख देते हैं। अब 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास √26। क्लियर। अब आप ध्यान से देखो, आपका जो SQ है वो नॉट इक्वल टू है QT के, वो नॉट इक्वल टू है ST के, तो हेंस SQT इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज अ स्केलेन ट्राइंगल। ये स्केलेन और आइसोसेलेस में मुझे आज कंफ्यूजन हो रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन स्केलेन ट्राइंगल है क्योंकि इसकी तीनों साइड्स डिफरेंट है इसीलिए। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हैविंग कोऑर्डिनेट्स A B C and D। अभी ऊपर एक क्वेश्चन करके आए हैं हम पेरीमीटर वाला, है ना, सेम क्वेश्चन है, बस कोऑर्डिनेट्स चेंज है। तो पैरेललोग्राम ABCD का पेरीमीटर निकालना है। चलो यहाँ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, पहले यहाँ पर मैं पैरेललोग्राम बना लेती हूँ। तो A B C और D। ठीक है, अब देखो A के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 5, B के कोऑर्डिनेट्स है 7 और 6, C के कोऑर्डिनेट्स है 4 और 3, और इसके कोऑर्डिनेट्स 1 और 2 है। सबकी लेंथ निकाल के पेरीमीटर आ जाएगा इजीली। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम AB की। x2 माइनस x1 तो 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 माइनस 4 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 6 माइनस 5 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √10। अब बात करते हैं BC की। x2 माइनस x1 तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 में से 7 जाएगा तो -3 का स्क्वायर जो होगा 9 होगा, और 3 में से 6 जाएगा तो -3, उसका स्क्वायर भी 9 होगा, तो ये आ जाएगा आपके पास √18। इसको आप आगे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हो ना, 3 3 जा 9 2 जा 18, तो 3 √2 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, CD की। CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 4 जाएगा तो आपके पास -3 आएगा, -3 का स्क्वायर 9, 2 में से 3 जाएगा तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया √10। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम AD की। AD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ना, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी 1 में से 4 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 में से 5 जाएगा तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 + 9 18 हो जाएगा, जिसको मैं 3 √2 लिख सकती हूँ। अब मुझे पेरीमीटर निकालना है, अब निकाल सकते हैं पेरीमीटर आसानी से। तो पेरीमीटर क्या होगा आपके पास, AB प्लस का BC प्लस का CD प्लस का AD। ठीक है, AB का मतलब है √10, BC का मतलब है 3 √2, CD का मतलब है √10 और AD का मतलब है 3 √2। सेम रूट वाले प्लस करना, √10 √10 2 √10 आ जाएगा, 3 √2 प्लस 3 √2 6 √2 आ जाएगा। फाइनली ये मेरा आंसर है। आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो 2 को, उसके बाद आगे सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द पॉइंट्स दिस, कह रहे हैं बताओ कि इन पॉइंट से कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अगर फॉर्म हो रहा है तो। ऐसा भी हो सकता है कि नहीं होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्या पता ये चारों पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन पे हो, जैसे कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कॉलिनियर पॉइंट्स में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हो, कितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जो ये 4 पॉइंट्स है ये कॉलिनियर पॉइंट्स भी हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, चारों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, उसी से ही पता चल जाएगा। ठीक है, पहले इनको नाम देना पड़ेगा, तो यहाँ करते हैं। तो मैंने एक को नाम ए दे दिया है, किसको नाम दिया, पहले वाले को ही दे दिया है, -9 और 1। उसके बाद बी मैंने किसको नाम दिया, -6 और 4 को। उसके बाद सी मैंने किसको नाम दिया, 0 और 2 को। और उसके बाद डी किसको नाम दिया है मैंने, -3 और -1 को। ठीक है, अब देखो अगर ये कोलिनियर हुए, तो मैं एक बार ड्रॉ कर रही हूँ फिगर, ए बी सी और डी। अगर ये कोलिनियर हुए तो इसका मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी जो है वो किसके बराबर होगा, ए डी के बराबर होना चाहिए, पूरी लाइन के, है ना। इन तीनों की लेंथ चेक कर लेते हैं, अगर तीनों की लेंथ बराबर हुई तो ये कोलिनियर है, नहीं तो ये क्वाड्रिलेटरल है। अब फिर हम उसका टाइप बता देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना है यहाँ पर, आपको भूलिएगा मत। सबसे पहले बात करते हैं ए बी की। तो सिर्फ ए बी वाले कोऑर्डिनेट्स देखो, बाकी के भूल जाओ फिलहाल के लिए। तो x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा √18, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 3√2 लिख सकती हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं बीसी की। तो सिर्फ बीसी वाले कोऑर्डिनेट्स देखिएगा, बाकी के भूल जाइएगा अभी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36, -2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √40। इसको भी मैं फर्दर टाइम फैक्टराइजेशन से कर सकती हूँ। 40 तो 2 5 जा 10 ले लिया, और 2 2 जा 4 ले लिया, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, चलो अंदर √10 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सी डी की। तो -3 -0 का होल स्क्वायर प्लस -1 और -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -1 और -2 भी 3 होगा, माइनस का, -3 का स्क्वायर भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा √18, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, 3√2। ठीक है, एक लास्ट रह गया एडी, उसको और देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। तो एडी के लिए लेंगे -3 प्लस 9 प्लस -3 -1। ठीक है, अब देखो 9 में से 3 जाएगा तो 6, 6 का स्क्वायर 36, -1 -1 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो आपके पास आ जाएगा √40, जिसको आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर, 2√10 लिख सकते हो। अब आप ध्यान से देखो, क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी को जब आप तीनों को प्लस करोगे तो वो ए डी के बराबर आएगा, 2√10 के बराबर नहीं, उससे ज्यादा ही आ जाएगा। पहली बात तो ये प्लस होंगे नहीं पूरे पूरे, क्योंकि सेम रूट्स नहीं है, दो के ही रूट सेम है ना। तो इसका मतलब ये मेरा क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ABCD इज एन क्वाड्रिलेटर, इज अ क्वाड्रिलेटर। चलो ये तो पता चल गया कि ये क्वाड्रिलेटरल है। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी बताना है यहाँ पर, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो AB है वो CD के इक्वल है, ठीक है, एंड जो BC है वो AD के इक्वल है। अब अगर मैं अपना क्वाड्रिलेटर यहाँ पर बना दूं एक, ये मैंने एक क्वाड्रिलेटर बना दिया अपना ABCD। आप देख लो अपोजिट साइड्स इक्वल है, तो जब अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, या तो वो रेक्टेंगल होता है या वो पैरेललोग्राम होता है। अब रेक्टेंगल के लिए अगर डायगोनल्स इक्वल है तो वो रेक्टेंगल है, लेकिन अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं है लेंथ में तो वो पैरेललोग्राम है। मतलब अब मुझे इसके डायगोनल्स की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी, है ना। तो चलो निकालते हैं। तो AC की तो निकालनी है, और किसकी निकालनी है, BD की, दो की निकालनी है, तो दोनों की यहाँ पर निकालेंगे। तो पहले एक बार कोऑर्डिनेट्स देख लें यहाँ से। तो -9 यहाँ से देख लेते हैं, चलो पीछे से देखते हैं। -9 और 1 है इसका, -6 और -4 है, देन 0 2 -3 -1, 0 2 -3 -1। ठीक है, चलिए अब करते हैं। देखो AC है, अब AC वाले कोऑर्डिनेट्स देखना, सिर्फ A और C के। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 1 का स्क्वायर आ जाएगा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 82। ठीक है, BD का देखते हैं, चलो B और D वाले कोऑर्डिनेट्स देखिएगा अब आप। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3, 3 का स्क्वायर 9, -4 -1 -5 -5 का स्क्वायर 25।
ठीक है ना। अब जब आप 25 में 9 को प्लस करोगे, मुझे नहीं लगता कि वो 82 के बराबर आने वाला है। क्यों? क्योंकि वो 34 आने वाला है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि AC जो है वो BD के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब जो ABCD है ना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। कह रहे द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -8 और 5 एंड द एक्स एक्सिस इज डैश यूनिट। इतने सारे लेंदी लेंदी क्वेश्चन से एक थोड़ा छोटा सा क्वेश्चन आया। चलो आपसे एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है। हमेशा याद रखना, जब भी एक्स एक्सिस पे पूछे ना, तो आपको वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखना है, जो कि यहाँ पर 5 है। और जब भी वाई एक्सिस का डिस्टेंस पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि होता क्या है, एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो उसके उल्टे लेते हैं, एक्स एक्सिस पे वाई वाला कोऑर्डिनेट ले लो और वाई एक्सिस पे एक्स वाला ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये तो कंप्लीट हो गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन, देन हमारी वर्कशीट कंप्लीट। कह रहा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सो दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस। अभी हमने एक इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन किया। अब यहाँ लेकिन आपको वो नहीं बताना, आपको रिलेशन बताना है। क्या होता है रिलेशन का मतलब? ये ना आपके पास एनसीईआरटी में भी है, एक्सरसाइज 7.1 में शायद क्वेश्चन नंबर 10 है, 9 या 10 है शायद से। एनसीईआरटी हमने पूरी कर रखी है, ये चैप्टर 7 पूरा कर रखा है। चैनल पे वीडियोस अपलोड है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां से एनसीईआरटी से भी ये चैप्टर कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। ठीक है, चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे वापसी। तो क्या कह रहा है, रिलेशन बताना है। रिलेशन मतलब आपको पता है क्या होता है? रिलेशन का मतलब है आपको एक इक्वेशन बनानी है, वही रिलेशन बताता है। बनानी कैसे है वो देखो। कह रहा है जो ये वाला पॉइंट है ना, इन दोनों के इक्वी डिस्टेंस पे फिगर बनाओ, अपने आप पता चल जाएगा क्या करना है। बिना फिगर बने तो इस चैप्टर में बहुत रेयर क्वेश्चन हैं जो सॉल्व हो सकते हैं। तो ए और बी मैंने उन्हें मान लिया, और जो वो वाला पॉइंट था ना एक्स वाई इक्वी डिस्टेंस वाला, वो मैंने उसको सी मान लिया है। कोऑर्डिनेट्स जिसके ये थे 3754, इनको मान लिया। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि जो ये सी पॉइंट है ना, ये ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे है। फिर मैं ये कह सकती हूँ कि ए सी इज इक्वल टू सी बी है। तो ए सी और सी बी का डिस्टेंस निकाल देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है ना। तो अगर मैं ए सी की बात करूँ, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। और अगर मैं सी बी की बात करूँ, तो एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको पता है अब रूट से रूट कट जाएगा, जो रूट के अंदर लिखा है सिर्फ वही बाहर आ जाएगा। तो चलो फिर इसको बाहर लिख देते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिटी लग रही है, सब में माइनस वाली लग रही है, लगाते हैं। चलो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, 3 3 जा 9 माइनस 2ab। ठीक है, फिर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, फिर दोबारा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। फिर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है, जो कट हो रहा है कट कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट हो गया। अब देखो यहाँ पर आपके पास है 49 और 9 है। तो अगर आप इन दोनों को 49 में अगर आप 9 को प्लस करोगे तो 58 आ जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 14y ऐसे ही रहने दो। और यहाँ पर आपके पास 25 और 16 है। तो जब आप 25 में 16 प्लस करोगे तो 41 आ जाएगा, माइनस का 10x और माइनस का 8y ऐसे ही रहने। चलो ऐसा करते हैं, सबको एक साइड ले आते हैं। तो माइनस का 41 प्लस का 10x और प्लस का 8y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इजिकल टू में 0 कर दिया। हमें तो इक्वेशन बनानी है ना, रिलेशन में हमेशा इक्वेशन बनती है। हम क्या करते हैं, 58 में से 41 को माइनस करते हैं तो 17 आ जाएगा, माइनस 6x प्लस 10x प्लस का 4x आ जाएगा, माइनस 14y प्लस का 8y माइनस का 6y आ जाएगा, इजिकल टू 0। थोड़ा सीधा करके लिख लेते हैं तरीके से इक्वेशन को, प्लस का 17 इजिकल टू 0। ये लो, ये आपका आंसर, ये है वो रिलेशन जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ट्रांसपोज किया, कुछ नहीं किया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट। थोड़ी लेंदी वर्कशीट जरूर थी, इसलिए आज मैं कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं दे रही। हाँ, लेकिन एक चीज आपको कहूंगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आई। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो साथ साथ आप डाउट भी पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।